प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं काया काई काम की रे जिणसो धर्म किया नहीं जाय काया काई काम की रे जिणसो धर्म किया नहीं जाय अरे धर्म किया नहीं जाय जिणसो भजन किया नहीं जाय धर्म किया नहीं जाय जिनसो भजन कियो नहीं जाय और शरीरा हीरा तणी सर उपमा धीर बताय काया काई काम की रे जिनसो भजन कियो नहीं जाय माया काई काम की रे जिनसो दान दियो नहीं जाय माया काई काम की रे जिनसो दान दियो नहीं जाय। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रवण भगवान वर्धमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से तिरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवंत श्रवण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मरुधर केसरी में श्रीमल जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुधरा भूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका शरण मना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया माँ सती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं बहन, सर्वज्ञ भगवान महावीर ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों के अंदर अंतिम अवस्था में देशना देते हुए उत्तरायण सूत्र के छठे अध्ययन की 14वीं गाथा के अंदर एक सूत्र दिया, पूव कम खयठाए इमम देह समुद्धरे। इन शरीर को जो हमने प्राप्त किया है पूर्व जन्म की पुनवानी से। कैसे प्राप्त हुआ? पूर्व जन्म की पुनवानी से हमें यह मनुष्य का और औदारिक यह शरीर प्राप्त हुआ है। इस शरीर को धारण किए हुए रखना, प्राप्त तो हो गया, लेकिन इस प्राप्त किए हुए शरीर को धारण किए हुए रखना, लंबे समय तक इनको स्वस्थ रखना और धारण किए हुए रखना, किस लिए? पूर्व कम खयठाए, पूर्व जन्म के बंधे हुए जो अशुभ कर्म हैं उनको क्षय करने के लिए। किसको? हाँ, पूर्व जन्म के अशुभ कर्म को क्षय करने के लिए इस शरीर को धारण किए हुए रखना है। महावीर ने यह नहीं कहा कि मौज शौक खाने पीने के लिए शरीर को धारण करना। शरीर को धारण करना, खाना पीना तो पड़ता है, बिना खाए शरीर चलने वाला नहीं। लेकिन कहते हैं कि एक मनुष्य जीने के लिए खाता है और एक खाने के लिए जीता। तो अच्छी बात कौन सी है? जीने के लिए जीना है, हमें मरना नहीं है, जीना है और स्वस्थ रहना है। 5.5 करोड़ से ज़्यादा रोग
हैं तो वे रोग हमारे खाने पीने से उदय में ना आए। कर्मों के कारण से तो अशुभ यानी असाता वेदनीय बंदा है, तो आप खाने पीने का ध्यान रखते हुए भी कर्म बंध सकते हैं, यानी रोग हो सकते हैं। लेकिन कई रोग खाने पीने की शौक ज़्यादा होने के कारण से भी क्या होते हैं, रोग होते हैं। तो खाने पीने के ऊपर यानी अंकुश लगाना, ऐसा खाना ऐसा पीना कि मनुष्य स्वस्थ रहे। और कई ज्ञानियों ने तो यहाँ तक कह दिया, आहार को औषधि बनाकर खाओ। क्या करो? औषधि बना करके खाओ, यानी शरीर निरोग रहे और शरीर अच्छा रहे। और यह अच्छा और निरोग इसलिए रहे कि पूर्व जन्म के कर्मों को क्या करना है, क्षय करना है। अभी आप सुन रहे थे, इसके अंदर अच्छा पदार्थ कुछ भी, हाँ आप खुद भी जानते हैं कि इसमें अच्छा कुछ नहीं है। सुंदर ग्रंथ के अंदर लिखा कि सुंदर देह मलिन अति और बुरी वस्तु को भौन। यह सुंदर देह है, शरीर सुंदर है, लेकिन यह अंदर से मलिन है, अंदर से मलिन है। और बुरी वस्तुएं, बुरी बुरी वस्तुओं का भवन यानी भवन है, घर है। बुरी वस्तुओं का ये क्या है, घर है। हार्ड मास को कोथड़ो, ये हार्ड मास का क्या है, कोतला न भली वस्तु कई कौन। इसके अंदर कोई भली वस्तु नहीं है, यह बात कही उन ग्रंथकार ने। और अभी आप सुन रहे थे औदारिक शरीर की परिभाषा, जो सड़ जाए, पड़ जाए, गल जाए, नष्ट हो जाए, मरने के बाद कलेवर पड़ा रहे, उसका नाम औदारिक शरीर। उसका नाम क्या है? हाँ, क्योंकि महावीर की वाणी कहती है, सड़न पड़न विध्वंसन धम्मा। यह सड़ना पड़ना विध्वंस होना इनका शरीर का धर्म है। शरीर का क्या है? धर्म है। अनित्या, अशासया, अदुबा, अवश्य विपणिज्जा। शास्त्रों में इतनी परिभाषाएं दी है। यह अनित्य है, अशाश्वत है, अध्रुव है, अवश्य ही यह यानी छोड़ने योग्य है। सबको छोड़ना पड़ेगा। से के न जानती के पुवी गमनाए के पच्छा गमनाए। लेकिन यह बात कोई नहीं जानता कि पहले कौन जाएगा न बाद में कौन जाएगा। जाना तो है। और इन शरीर को अभी आप सुन रहे थे कि गूंदगिरी के लाडू खिलाओ, चाहे गूंद की राल पाओ, चाहे इसको मेथी के दाल के और उड़द की दाल के लड्डू खिलाओ, अच्छी अच्छी बढ़िया बढ़िया औषधियाँ खिलाओ, लेकिन इनका काम क्या है? हाँ, अरे जिनको तू अपना कहता था वो दे बेटा धोखा, जिनको तो अपना कहता था वो दे बैठा धोखा। अरे प्राण निकलते ही जल जाए, प्राण निकलते ही जल जाए, ये काया का खोका खोका ढोते ही निकल गई सारी जिंदगी रे खोका ढोते ही निकल गई सारी जिंदगी, सारी जिंदगी रे बाया सारी जिंदगी सोते सोते ही निकल गई सारी जिंदगी, सोते सोते ही निकल गई सारी जिंदगी। सबसे ज्यादा प्यार शरीर को करते थे और करते हैं, लेकिन सबसे पहले धोखा कौन देता है? यह शरीर देता है। और प्राण निकलते ही जल जाए ये काया का खोका। प्राण निकलने के बाद में ये खोका है, कोई काम का नहीं है। चाहे बहुत सुंदर ही क्यों ना हो, इसका कोई मूल्य नहीं है। इनको तो जला बना करके क्या कर देते हैं, राख बना देते हैं। और ये यानी खोका खोका ढोते ढोते, इन खोके को ढोते ढोते क्या निकल गई? तो खोका दूसरा है, करोड़ने खोका। हाँ, लेकिन आप तो खोको की न क्या होता। हाँ, अब आप थोड़ा समय तक जवानी में इन खोकारी चिंता नहीं करो, विन खोकारी चिंता करो। कौन सी?
हाँ, पेटी भरे न, पेटी नहीं, खोका भरे, खोका भरे और खोका कमावन रे वास्ते इन खोका ने इतो बीमार कर दे, इतो बीमार कर दे, इतो बीमार कर दे कि जब बापड़ो चाले ने वास्ते तैयार नहीं रहे तो खोका खोका डॉक्टर देवे, कटे देवे। करोड़ा रुपया लगे, करोड़ा रुपया लगे इन शरीर ने ठीक कराने वास्ते। अटे इलाज नहीं रहे तो बॉम्बे में जावे, दिल्ली रे मायने जावे, बटे नहीं रहे तो विदेश में जावे, नहीं बटे जाए तो करोड़ा का ही रही सा खर्च रही। तो कहने का मतलब यह शरीर है, यह धोखा देता है और इसके ऊपर मनुष्य का इतना ममत्व है। और कहा ज्ञानियों ने इन शरीर के द्वारा ही आत्मा का कल्याण होता है। चार गति में इनको श्रेष्ठ क्यों बताया, महावीर की वाणी में समझने का प्रयास करेंगे कि देवा विषया पश्यता, देवताओं के शरीर सुंदर हैं और सड़ने गलने वाला नहीं है, लेकिन देवता, देवलोक के देवता विषयों में आसक्त हैं। इतने विषय की सामग्रियां हैं, इंद्रियों के भोग की इतनी सामग्रियां हैं कि वे उनसे ऊपर उठते ही नहीं हैं। और नेरिया विविध दुख संतप्ता, और नारकी के नेरियों को इतना दुख है, इतना दुख है, इतना दुख है कि वे उन दुख से संतप्त पड़ी ताड़ित रहते हैं और परितप्त रहते हैं। और इतना दुख है कि सांस ले जितना भी सुख नहीं और शांति नहीं, इसलिए वो धर्म को याद नहीं करते हैं। और तिर्य विवेक विकला, तिर्यंच है वो विवेक से क्या है, विकल है, विवेक नहीं है तिर्यंच के अंदर। तो मणुयाणम धम्म सामग्री, मनुष्य ही धर्म कर सकता है। कौन कर सकता है, मनुष्य धर्म कर सकता है। और मनुष्य का देह पा करके अगर कोई धर्म ना करे, क्योंकि इस देह को दुलारे के दोहे में क्या कहा, सबे सुखन को स्रोत, यह शरीर सभी सुखों को देने का स्रोत है। और सतत निरोग शरीर, यह शरीर निरोग है तो ये सभी प्रकार के सुखों को दे सकता है। और जगत जलदी पोत है और परमारथ पत है। और जलदी कहते हैं समुद्र को, और समुद्र के तैरने की पोत कहते हैं नाव को। किसको, नाव को कहते हैं पोत। और समुद्र कहते हैं पानी, जल के पानी से तैरने के लिए जैसे नाव की पोत की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार यानी मनुष्य को संसार रूपी सागर से आत्मा को तिराना है तो यह शरीर ही पोत का काम करता है। क्या करता है, हाँ। और उत्तराध्याय सूत्र बयान करता है कि शरीर माहु नावत्ती और जीवो उच्चई नावियो। इन शरीर को महावीर ने शरीर को नाव बताया है और जीव आत्मा को नाविक बताया है। संसारो अन्नवो उत्तो, संसार को समुद्र सागर बताया है। और जम तरंती महर्षिण, और महर्षि जो बड़े विद्वान और पंडित पुरुष होते हैं, वे इन शरीर से अपनी आत्मा को संसार सागर से तिरा देते हैं। एक क्षण भी व्यर्थ के अंदर नहीं खोते हैं। और हमारा कितना समय जाता है, आपका कितना समय बातों में, चित्तों में, इधर की उधर की, संसार के कार्य और प्रमाद में, विषय और विकारों। और ज्ञानी क्या कहते हैं, एक बिन सांस खाली खोवणो खलक बीच, कीचड़ कलंक अंक धोयले तो धोयले, उर अंधियारो पाप पुंज सुभरी है देह, ज्ञान की चिरागा चित जोयले तो जोयले, मान को जन्म फेर ऐसो न मिले गो मूड, परम प्रभु को प्यारो होवणो तो होयले, क्षण भंग देह जामे जन्म सुधारी वो है, बीज के जबू के मोती, बोलो, बीज के जबू के मोती पोयले तो पोयले। यह एक भी सांस व्यर्थ के अंदर नहीं खोना है। खलक बीच, खलक यानी संसार में, इन संसार में अगर हमारा एक भी सांस यूं ही व्यर्थ जाता है तो बहुत बड़ा बर्बादा कर रहे हैं।
क्या कर रहे हैं? बहुत बड़ा बर्बाद। और कीचड़ कलंक अंक, हमारे अंक यानी हमारी आत्मा के ऊपर कर्म का कीचड़ लगा है। धोना चाहे तो जल्दी से जल्दी धो ले। उर अंधियारो पाप पुंज सु भरिया देह, घट के अंदर अज्ञान का अंधकार है, ज्ञान की चिरागा चित्त जोबनो तो जोए। ज्ञान का दीपक जलाकर अपने चित्त में प्रकाश कर, मानक जन्म यानी मनुष्य का जन्म फिर ना मिलेगा मूड। एक बार तू हार गया ना, एक बार एकेंद्री बेंद्री में चला गया, पतन के मार्ग पर चला गया, तो लाख उपचार करने पर भी लंबे समय तक मनुष्य जन्म मिलने वाला नहीं है। क्षण भंगुर देह जीना, यह क्षण भंगुर अभी कहा ना, ये धोखा देने वाला है। 1 मिनट में ये टूट भाग करके चूरा हो सकता है, इसका कोई भरोसा नहीं है। और इसका भरोसा नहीं है इसलिए बीज के जबू के मोती पोयले। आकाश में बिजली चमकती है ना, उस समय सावधान होकर के कोई बैठे और मोती हाथ में, डोरा हाथ में, और इंतजार करे कि कब प्रकाश हो और मोती पूर्ण। उसको कितना सावधान रहना पड़ेगा। जो बिजली के आकाश में चमकने वाली बिजली के प्रकाश में क्या पोड़ना चाहता है? बीज, मोती पोड़ना चाहता है, तो उसको सावधान जितना रहना पड़ेगा उनसे कई गुना ज्यादा क्या रहना पड़ेगा हमें? सावधान। इसलिए कहा सांस सांस सुमरण करो, सांस सांस सुमरण करो, वृथा सांस मत खोए, कि ना जाने इन सांस को आवन होए न हो। एक एक सांस में प्रभु के नाम का क्या करो? सुमरण करो। क्योंकि यह सांस जो एक बार हम छोड़ तो रहे हैं, वापिस खींचेंगे या नहीं, वापिस ये आएगा या नहीं, इसलिए इनकी सावधानी बरतनी जरूरी। और कबीरदास जी ने कहा कि कबीरा कहे रे साधका के साहिब आवे याद, के लेके तो वाई घड़ी बाकी सब बर्बाद। आप तो क्या जानते हो, दुकान गए, आज एक दिन के अंदर 50,000 कमा लिए, लाख कमा लिए, 2 लाख कमा दिए, और बड़ा ऑर्डर आ गया, आज का दिन सार्थक हो गया। लेकिन ज्ञानियों की दृष्टि में नहीं हुआ है, सार्थक नहीं हुआ। उन्होंने तो कहा कि साहिब आवे याद। जिस घड़ी, जिस पल, जिस क्षण आपको अपने साहिब याद आते हो, वो घड़ी लेके तो वही घड़ी आपकी जन्म के और वर्षों के उम्र में वही घड़ी लेके लगी, बाकी सब बर्बाद। बाकी सब क्या हो गई? बर्बाद। यार एक दिन के अंदर कितने सांस लेते हैं, कितने छोड़ते हैं, कभी हिसाब लगाया? आप तो महाजन हैं, और महाजन हिसाब लगाने में बड़े क्या होते हैं? हाँ, बड़े चतुर और बड़े ही यानी साहसी होते हैं। तो एक ज्ञानी ने क्या कहा कि श्वास सहस 36 नित, ध्यान से सुनिए, श्वास सहस 36 नित, और टूटत है दिन रात, ए तो घाटो ते ही घर काहे की कुशला। जावाजे ने पूछा, कहीं सा शांतिलाल सा राजी खुशी? हाँ सा, बड़ा मजा में। हाँ क्या भंवरलाल सा आप राजी खुशी? हाँ सा, मजा में। राजी खुशी का समाचार पूछ लिया, वे क्या थे? राजी खुशी? मैं राजी खुशी, हाँ राजी खुशी, हाँ। लेकिन एक ज्ञानी क्या कहता है, कैसी राजी खुशी? मैं क्यों, दुकान में जोरदार घाटा लग जाए। दुकान में क्या लग जाए? मान लो आज एक ही दिन दुकान के अंदर लाख तो कमाया, लेकिन 2 लाख का नुकसान हो गया, मन राजी है गई। कोई पूछे किकर सा? भंवरलाल सा राजी? हाँ हाँ राजी। अरे वियो गई सा? क्या वाक्य जड़ी बात हुई, थोड़ा सा घाटा हुआ, उसकी इतनी चिंता हुई। लेकिन ज्ञानी कहते हैं कि श्वास सहस 36 नित। एक दिन में एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में 18 बार सांस लेता है, 18 बार छोड़ता है। कितनी बार? 18 बार। तो 24 घंटे के अंदर 36,000 बार लेता है न 36,000 बार छोड़ता है। और जो व्यक्ति 36,000 बार एक दिन में, रात में सांस ले और छोड़े, तो भगवान महावीर की वाणी के अनुसार 72,000 कितने हुए? सांस उसास का थोकड़ा आवे,
महावीर ने सांस उसास के थोकड़े पर भी बयान किया है। तो सांस उसास के थोकड़े में एक दिन के अंदर 72,000 सांस उसास मनुष्य के होते हैं। और एक दिन में अगर किसी व्यक्ति ने एक बार भी नवकार मंत्र नहीं पढ़ा, नवकार मंत्र की माला नहीं फेरी, शांतिनाथ जी को याद नहीं किया, पारसनाथ जी को याद नहीं किया, महावीर जी को, गौतम स्वामी को, अपने परमात्मा को याद नहीं किया, तो कितने श्वास व्यर्थ गए मुझे बताओ, कितने व्यर्थ गए? 36,000 तो सांस और 36,000 उसास। सांस लेते हैं उनको कहते हैं सांस, और छोड़ते हैं उनको क्या बोलते हैं? उसास। सांस उसास, 36,000 सांस, 36,000 उसास व्यर्थ में गए। इतना घाटा पड़ा। हमारी जो जन्म की कोतली में जो सांस उसास भरकर लाए, उनमें एक दिन में कितने कम पड़ते हैं? 72,000। इतना घाटो ते ही घर, जिसके घर में इतना बड़ा घाटा होता हो और वो बोले छाती ठोक के राजी खुशी हंसा, मस्त हंसा, खूब मौज में हंसा, तो ज्ञान की दृष्टि से देखो, मौज तो उसकी है जिसने अपने जीवन के अंदर एक दिन के अंदर कम से कम 2 घड़ी शुद्ध मन से भगवान का क्या ले लिया है? नाम ले लिया है। आपके सामने वर्णन चल रहा था अंजना सती के चारित्र के माध्यम से। अंजना देख रही थी अपने पति के दीदार को, और उनके त्रिवली चढ़ी हुई देखी और चेहरे का रंग देखा तो समझ गई कुछ न कुछ कारण जरूर होना चाहिए। और सैया और क्यों रूठा भरता? मुझे लगता है कि पति क्या है, मन में सोचा पति रूठा हुआ है और पड़ा रंग में भंग, कहीं रंग में भंग न पड़ जाए, एक चिंता है। आखिर आकर बैठा चंवरी झटपट दंपति जो, नर नारी कहे इंद्र इंद्राणी, नर नारी कहे इंद्र इंद्राणी, करे नहीं की होड़ जी धन सती अंजना, साची सतवंती राची शील में। आखिर एक समय हुआ और पवन जी और अंजना सजे धजे चंवरी में आकर के बैठे, और दोनों पास पास में बैठे हैं। नर नारी वहाँ पर जो खड़े हैं वो राजघराने के और सामान्य जो भी लोग हैं वो उनकी जोड़ी को देख कर कह रहे हैं, इंद्र और इंद्राणी भी इनकी सौंदर्य की होड़ करने वाले। जितनी सुंदर अंजना है उनसे भी ज्यादा सुंदर कौन है? पवन जी। और जितने पवन जी सुंदर हैं उनसे ज्यादा कौन है? हम ये अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि अंजना ज्यादा सुंदर है कि पवन जी ज्यादा। इसलिए लोग तो उनकी जोड़ी की क्या कर रहे हैं? सराहना। और इधर वो अंजना सती, अंजना बैठी बैठी और विचार कर रही है। मन में क्या कर रही है? विचार। और घूंघट पट से चंचल नयनी देखे पति दीदार। घूंघट निकला हुआ है और घूंघट में से अपने पति का दीदार दर्शन कर रही हैं। पवन कुंवर के आंख मायने नई प्रेम का रंग। अंजना ने देख लिया इनकी आंख में कोई प्रेम का रंग नहीं है। परिणया पहली अपने प्रीतम का कैसे बदला ढंग। शादी हुई नहीं और इनका क्या बदल गया है? ढंग। और ये बात कैसे हुई कुछ समझ में नहीं आया। हथलेवा में हाथ मिलायो जैसे ली अंगार, पवन कुंवर को कंवरी ऊपर, पवन कुंवर को कंवरी ऊपर आई रीस अपार जी धन सती अंजना, साची सतवंती राची शील में। शादी कराने के लिए विद्वान पंडित बैठे थे और पंडित जी ने मुहूर्त देख करके हथलेवा जोड़ा, और हथलेवा जोड़ा तो पवन कुमार को क्या अनुभव हुआ। जैसे ही अंजना का हाथ पवन कुमार के हाथ में आया, समझ लो जैसे ली अंगार,
धधकती हुई अंगारे को क्या ले लिया है, हाथ में ले लिया है। पवन कुंवर को कुंवरी ऊपर आई रीश अपार। उनके मन में द्वेष है, गुस्सा है और क्रोध के अंदर, यानी पवन कुमार उनके ऊपर गुस्से में हैं, इसलिए उनके मन में कोई खुशी नहीं है। गुस्से वाले के मन में खुशी हो ही नहीं सकती, द्वेष करने वाले के मन में खुशी नहीं। कर पीड़न में मन की पीड़ा हुई अंजना अंग, प्रेम भरे का हाथ मिलाना होता और ही ढंग। हथलेवा जुड़ा और अंजना समझ गई इसके मन के अंदर, यानी पवन जी के मन में प्रेम नहीं, प्रेम का उल्टा द्वेष चल रहा है। क्योंकि प्रेम से हाथ मिलाना और द्वेष से हाथ मिलाने में बहुत बड़ा क्या होता है अंदर। सती अंजना सोचे दिल में अठे दाल में काढ़ो। अंजना ने सोच लिया, समझ लिया कि अब और ज़्यादा कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है। दाल में काढ़ो, क्यों रूठा है प्रियतम और क्यों रूठ गए हैं, ये कारण तो समझ में नहीं आया। दाल में ही काढ़ा है कि दाल पूरी काढ़ी, यह समझना है। एक तो दाल में काढ़ा हो तो निकालना संभव, न दाल पूरी काढ़ी हो तो नहीं होता है। इसलिए अब मन में सोच रही हैं, परणी पाटी उतरिया सरे दिनों दाई चो राय, और बसंत माला सखी 500 दीनी सात पटाए। शादी हो गई, फेरे फिर गए और फिर दहेज दिया, खूब धनमाल दिया, लेकिन बसंत माला आदि प्रमुख 500 सखियां भी उनके साथ में दायचे में दे दी। अंजना के साथ में कितनी सखियां आई? 500, जिसमें बसंत माला प्रमुख हैं, वो दे दी और खूब दिया दायजा। और सब लोग कहे ठीक, सब ने, ससुराल वालों ने कहा इतना दायजा, इतना दहेज, इतना धनमाल दिया, सब सराहना करने लगे। और इधर माँ यानी उन मैना यानी अंजना सती की माँ मानवेगा पास में आई और अपनी बेटी को क्या दे रही हैं? सीख। बेटी ससुराल जावे तो क्या देनी पड़ती है? बेटी जावे तो ससुराल सुयस ले पाछी आई जे। बेटी जावे तो ससुराल सुयस ले पाछी आई जे। माँ ने अपनी बेटी अंजना को कहा, हे पुत्री, तू ससुराल जा रही है और ससुराल के अंदर जाकर के वापिस आए तो यश लेकर के आना। क्या लेके आना? हाँ, यश लेके आना। और धर्म के प्रति आस्था बराबर बनाए रखना। वहाँ पर रंग में, राग में, भोग में, विलास में धर्म को मत भूलना, धर्म को याद रखना और पति को परमेश्वर समझना। पति को क्या समझना? परमेश्वर। हुक्म का पालन करना। पति अगर कड़वे बोल भी जाए तो मत रीसाइए, तू रीस मत करना। पति रीस में बोल दे तो तुम्हें क्या नहीं करना है? रीस नहीं करना। सासू ससुर की साचे मन से सेवा बजाई दे। सास ससुर की सच्चे दिल से क्या करना? सेवा। रात दिवस तू करजे काम, मत आलस लाई दे। रात दिन क्या करना है? काम करना है, आलस बिल्कुल नहीं लाना। ननंद जेठानी और देवर दिल ना दुखाई दे। ननंद, देवर, जेठ, जेठानी जो भी हैं उसका दिल दुखाए जैसा कोई व्यवहार मत करना। सबसे हिलमिल कर रही जे, मत राड मचाई दे। तू कभी झगड़ा मत करना। परिवार के साथ में क्या नहीं करना? झगड़ा। और रही जे आनंद माए सदाचार निभाई जे। आनंद में रहना, सदाचार में रहना और दोनों कुल की साच कहूँ शोभा बढ़ाई जे। तू वहाँ पर ठीक रहेगी तो हमारे यहाँ के कुल की भी शोभा बढ़ेगी और वहाँ की भी क्या बढ़ेगी? शोभा बढ़ेगी। ये कौन कह रही है? किसकी माँ? ना, आज की माँ क्या कहती है? आज की माँ क्या कहती है? देख बेटी, ससुराल में जाए ना, डरना मत। सबसे पहले तो डरना ही मत। डरने की कोई बात ही नहीं है। हमने खूब धन माल दिया है, कोई कमी नहीं रखी है, खूब दहेज दिया है, डरना नहीं। और सबसे पहले पति को वश में करना। किसको? हाँ,
मारवाड़ में एक कहावत है ने कि चांद बड़ू वह तो तारा जक मारे, कि मियाँ बीबी राजी तो कहीं करे काची। तो तुम पति को वश में कर लेना अच्छी तरह से, वो वश में होना चाहिए। न सासू ससुर ज्यादा टिन टिन करे तो सुन जाए मत, एक बार पाँचों जवाब दे दीजिए। जल्दी ज्यादा सुनने की कोशिश की नहीं और थोड़ा दिन लाज शर्म में सुनिया तो जिंदगी भर सुनाता रहला, जिंदगी भर सुनाता रहला। और एक बात तो ध्यान रख दे, आते आते जल्दी जल्दी घना घना काम करते मत। हाँ कहीं नौकरानी है, कहीं बेटी बहू बनने जा रही है, कोई नौकरानी है कर रही है, पहले नौकरानी नहीं है, तू ज्यादा काम मत करना। और छोटी मोटी कोई परेशानी हो तो जल्दी कहीं कर लीजिए फोन। मैं जीवता बैठा हाल तक, मैं जीवता बैठा मरिया नहीं। हाँ ये वास्ते कोई बात नहीं, फिकर मत कर दे। आशीष कौन देवे बोलो। आज दो परिवार बिखर रहे हैं, शादी में इतने लाखों करोड़ों खर्च करने के बाद में भी घर बिखर रहे हैं, शादियां टूट रही हैं और संबंध टूट रहे हैं, विच्छेद हो रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा भूमिका कौन निभाती है, जिम्मेदार कौन है? माँ। कौन है? और उन माँ के बार बार कहने से पिता भी पीछे लग जाते हैं, पिता भी क्या लग जाते हैं? पीछे लग जाते हैं और उनका साथ देते हैं। बंधुओं मैं यूं कहती हूँ, बेटी कलेजे की कोर है। बेटी क्या है? कलेजे की कोर है, बेटी अपनी है। और बेटी के सुख के बारे में चिंतन करना, चिंता करना कोई गलत बात बिल्कुल नहीं है। लेकिन माता पिता को चाहिए, जब बेटी पहली बार ससुराल में पांव धरे ना, उस समय ससुराल वालों के प्रति द्वेष की भावना ना भरे, हिल मिल कर रहने की क्या कहे बात कहे। इसके उपरांत भी निगरानी रख सकते हैं, जानकारी में रख सकते हैं कि बेटी को सुख है कि दुख। अगर बेटी को दुख जैसा दुख मिल रहा है तो पिता का, माता का यह कर्तव्य है कि वे अपनी बेटी के सुख के लिए कोई भी कदम उठा सकते हैं। लेकिन पहले से ही बेटी के मन में ये भावना भर लेना यह ठीक बात नहीं है। तो अंजना ने अपने माँ की सीख की बात सुनी। यह चरित्र सिर्फ कोई मनोरंजन के लिए नहीं सुनाया जा रहा है। हर